नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। वैसे तो टीनोफोरा एक माइनर फाइला है, लेकिन आइए दोस्तों बात करते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा नाम सर्वप्रथम एस्केस बोल्टज ने दिया। टीनोफोरा के जो सदस्य हैं वो अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं। टीनोफोरा के सदस्यों में गमन रोमाब या सीलिया द्वारा होता है, और ये रोमाब या सीलिया आपस में मिलकर टीनोफोरा के सदस्यों में 8 कॉम्ब प्लेट बना लेते हैं। कॉम्ब का मतलब है खंगे जैसी संरचना, इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है। टीनोफोरा के सदस्यों को कॉम्ब जेली या सी वॉल्टनट्स या समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। और ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है या कॉम्ब प्लेट है, ये बहुत सारे सीलिया के आपस में मिलने से बनी है। टीनोफोरा के सदस्य सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं, और टीनोफोरा नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? एस्केस बोल्टज ने। ये कॉम्ब प्लेट इंद्रधनुषीय प्रभाव या रेनबो इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। अगर टीनोफोरा से कोई क्वेश्चन पूछा गया, रेनबो या इंद्रधनुषीय प्रभाव उत्पन्न करने वाले जीव किस फाइलम में आते हैं? टीनोफोरा में। कॉम्ब जेली के नाम से किनको जाना जाता है? टीनोफोरा के सदस्यों को। और किस फाइलम के जीव सबसे ज़्यादा सुंदर और कोमल होते हैं? टीनोफोरा के सदस्य। टीनोफोरा में सिलेंट्रेटा की जैसे निमेटोब्लास्ट नहीं पाई जाती, तो निमेटोब्लास्ट की अनुपस्थिति के कारण इन्हें अनिडेरिया भी कहा जाता है। टीनोफोरा के जीवों में एक जोड़ी टेंटाकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा के जीवों में स्पर्शक और शरीर पर निमेटोब्लास्ट सेल पाई जाती थी, दंश कोशिका पाई जाती थी। यहाँ पर टीनोफोरा के सदस्यों में जो स्पर्शक है वो एक जोड़ी होंगे, और इन स्पर्शक पर निमेटोब्लास्ट के स्थान पर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसे कोलोब्लास्ट या लेसो सेल कहते हैं। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिलेंट्रेटा में जितनी इंपॉर्टेंट निमेटोब्लास्ट सेल है, उसी प्रकार से टीनोफोरा के सदस्यों में भी जो स्पर्शक होते हैं एक जोड़ी, उन पर कोलोब्लास्ट या लेसो सेल पाई जाती है, और ये सेल शिकार को पकड़ने में सहायक होती है। टीनोफोरा के सदस्यों में अगर बात करें सममिति या सिमेट्री की, तो आप जानते हैं इनमें बाइरेडियल या द्विअरीय सममिति होती है। जब सिमेट्री के बारे में हमने बात की थी, तब भी बोला था कि एक दो अंग थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, इसलिए अरीय सममिति के बजाय टीनोफोरा के सदस्यों में द्विअरीय सममिति होती है। वैसे तो सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ में जो सी एनीमोन आता है, एडम्सिया, उसमें भी बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सी एनीमोन में द्विअरीय सममिति, और उसके बाद टीनोफोरा में तो सभी में बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो देखा जाए इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो सिलेंट्रेटा वहाँ पर रेडियल सिमेट्री थी, उसकी क्लास एंथोजोआ के कुछ सदस्यों में बाइरेडियल आई, और टीनोफोरा के सदस्यों में तो द्विअरीय सममिति ही पाई जाती है। अगर बात करें जर्म लेयर की, तो ये द्विस्तरीय होते हैं, लेकिन इनमें अरेखित पेशीय स्तर पाया जाता है, इस कारण ये त्रिस्तरीय दिखाई देते हैं। यहां पर भी देखिए, सिलेंट्रेटा के जो जीव है वो डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा के बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा के जीव वास्तव में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, लेकिन इनके बीच एक अरेखित पेशियों का स्तर पाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि 3 जनन स्तर बन गए।
फिर से इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप देखें तो सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो टीनोफोरा के जंतुओं ने त्रिजनन स्तरीय की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए ये होते तो द्विस्तरीय ही हैं, लेकिन अरेखित पेशियों के कारण ये दिखाई कैसे देते हैं त्रिस्तरीय। समिति कौन सी? बाइरेडियल सिमेट्री। कौन सी कोशिका पाई जाती है स्पर्शकों पर? कोलोब्लास्ट या लेसोसेल। क्या कार्य करती है? शिकार को पकड़ने में सहायक। और इनमें निमेटोब्लास्ट एब्सेंट होती है, इसलिए टीनोफोरा के जीवों को अनिडेरिया भी कहा जाता है। कॉम्प्लेट की वजह से ही इंद्रधनुषीय प्रभाव बनता है, जिसके कारण ये अति सुंदर दिखाई देते हैं और कोमल तो होते ही हैं। इनमें गमन रोमाप के द्वारा या सीलिया के द्वारा, और बहुत सारे सीलिया आपस में मिलकर कॉम्ब प्लेट बनाते हैं। और ये संख्या में कितनी होती है? 8। और टीनोफोरा के जीवों को किस नाम से जाना जाता है? कॉम्ब जेली के नाम से। टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा दो ही ऐसे फाइलम है जिनके सभी जीव बिना किसी अपवाद के समुद्री जल में पाए जाते हैं। टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा याद रखना है। टीनोफोरा एवं इकाइनोडर्मेटा ही ऐसे फाइलम हैं जिनके सभी जीव बिना किसी अपवाद के समुद्री जल में पाए जाते हैं। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम हैं, उनमें से ये दो ही फाइलम ऐसे हैं जिनके सभी जीव मैराइन वाटर या समुद्री जल में पाए जाते हैं। देखिए, टीनोफोरा के जीवों में जैव प्रदीप्ति बायोल्यूमिनेंस या प्रकाश उत्सर्जन करने का गुण पाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। इसी की वजह से इनमें रेनबो इफेक्ट या इंद्रधनुषीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर पाचन की बात करें तो सिलेंट्रेटा की तरह टीनोफोरा के जीवों में भी बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों ही प्रकार का पाचन होता है। एक और बात, टीनोफोरा के सभी जंतु द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। टीनोफोरा के सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। समुद्री जल में बाह्य निषेचन। लार्वा, टीनोफोरा का लार्वा है सीडीपीड लार्वा। सीडीपीड लार्वा किस फाइलम से संबंधित है? टीनोफोरा से। सिलेंट्रेटा पढ़ा हमने, उसके बाद अभी टीनोफोरा पढ़ रहे हैं और इसके बाद पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा व प्लेटीहेल्मिन्थीज के बीच की कनेक्टिव लिंक है। टीनोफोरा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन का आधार है स्पर्शक या टेंटेकल्स। और मैंने आपको बताया कि टीनोफोरा के जीवों में एक जोड़ी स्पर्शक होंगे और इन स्पर्शकों के आधार पर ही टीनोफोरा को दो क्लास में बांटा गया है। एक है न्यूडा और दूसरा है टेंटोकुलेटा। वर्ग या क्लास न्यूडा में वो जीव आएंगे जिनमें स्पर्शक पाए ही नहीं जाते, स्पर्शकों का अभाव। और टेंटोकुलेटा में वो जीव आते हैं जिनमें एक जोड़ी स्पर्शक या टेंटाकुलेट्स पाए जाते हैं। तो जिनमें स्पर्शक नहीं पाए जाएंगे वो न्यूडा में, और जिनमें पाए जाएंगे वो टेंटोकुलेटा में। न्यूडा वर्ग में पाए जाने वाला जो जीव है उसका नाम है बेरोई। और टीनोफोरा से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। बेरोई का क्लास है न्यूडा, फाइलम है टीनोफोरा, और इसको कहते हैं बिल्ली की तैरती हुई आंखें। इस तरीके से ये चमकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं टीनोफोरा के जीव अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं। इनमें कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, उसकी वजह से बायोल्यूमिनेंस और रेनबो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये सुंदर दिखाई देते हैं। और बेरोई बिल्ली की तैरती हुई आंखों की तरह चमकती है,
और बेरोई कौन से वर्ग में है? न्यूडा में। टीनोफोरा का दूसरा वर्ग टेंटोकुलेटा, जिसमें एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, और इसके दो जीव है सेस्टम और यूक्लोरारुबा। देख लीजिए, सेस्टम, यूक्लोरारुबा। सेस्टम वीनस की मेखला, वीनस की गर्डल, याद कीजिए वीनस के फूलों की टोकरी, यूप्लेक्टेला को कहा जाता था, जो फाइलम पोरीफेरा के क्लास हेक्साएक्टिनेलिडा का सदस्य है। लेकिन यहां पर वीनस की मेखला है, किसको कहेंगे? सेस्टम को, जो टीनोफोरा की क्लास टेंटाकुलेटा का सदस्य है। और यूक्लोरारुबा ऐसा टीनोफोरा है जिसमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। एकमात्र टीनोफोरा जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है उसका नाम है यूक्लोरारुबा। तो दोस्तों, ये था फाइलम, माइनर फाइलम टीनोफोरा, और टीनोफोरा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।